हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब नॉलेज हब। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? आज हम इस क्लास में करने वाले हैं HSSC CET जो एग्ज़ाम होना है उसी के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट हरियाणा जीके क्वेश्चंस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो हरियाणा जीके के हैं, जो अब CET एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर 2024 में। उन एग्ज़ाम्स में ये सारे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चंस घुमा फिरा के ये ही क्वेश्चन है, क्योंकि हरियाणा जीके का जो सिलेबस वो लिमिटेड है और सारे क्वेश्चन एक ही जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस है वो ही घुमा फिरा कर बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कम से कम 10-10 बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स के अंदर सेम क्वेश्चन। तो आप ये क्लासेस ज़रूर करें। हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो जहाँ पर ये हरियाणा जीके पूछी जाएगी, इन्हीं क्लासेस में से क्वेश्चन आपके आने हैं। हम डेली कंटिन्यू एक दो क्लासेस डाल रहे हैं, साथ के साथ करंट अफेयर की क्लास भी हम डालने लग रहे हैं। हरियाणा करंट अफेयर की डालने लग रहे हैं, ध्यान रखना, हरियाणा करंट अफेयर की क्लास भी हम डालने लग रहे हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो आप वो सारे कुछ देखते रहिए ताकि आपको तैयारी करने में आसानी रहे। हम बिल्कुल छोटी छोटी क्लासेस लेकर चल रहे हैं ताकि आपका पढ़ते टाइम बोर ना हो। फटाफट से आप एक क्लास देख सकते हो 15-20 मिनट में डबल की स्पीड से। तो चलिए, और आज के जो PDF है इस क्लास की वो आपको टेलीग्राम चैनल पर दी जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दिया है। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स नए हैं जो आज पहली बार हमसे जुड़े हैं तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाएं। साथ के साथ हमारा जो यूट्यूब चैनल है नॉलेज हब, इसको भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई वीडियोस नई अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए, आई होप आपने सभी ने सब्सक्राइब कर रखा होगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ गए होंगे। तो आज की वीडियो की हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, और क्वेश्चन है हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विभाग निगम, यानी कि HSIIDC, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? HSIIDC की स्थापना कब हुई थी? तो HSIIDC की स्थापना हुई थी 1967 के अंदर। 1966 में हरियाणा बना था, उसके बाद ही HSIIDC की स्थापना हुई थी। कई बार HSIIDC की फुल फॉर्म पूछ लेता है। HSIIDC हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये है HSIIDC। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 पे, और ये है कि भारत के किस राज्य ने चिरायु स्वास्थ्य योजना शुरू की है? तो चिरायु जो योजना है ये हरियाणा सरकार की योजना है। चिरायु योजना किनकी है? हरियाणा सरकार की। तो भारत के अंदर हरियाणा राज्य ने चिरायु स्वास्थ्य योजना शुरू करी है। स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कौन से स्टेट ने ये काम किया तो उसके 99% उसी स्टेट के होते हैं जिस स्टेट का एग्जाम है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता उस टाइम की बात बता रहा हूँ, अगर आपको आता है तो द बेस्ट है। ये जरूरी नहीं कि सेम ही वो आंसर हो, लेकिन चांसेस होते हैं अगर आपको तुक्का लगाना तो आप अपने स्टेट के साथ जाइए। जिस भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया कि किस राज्य में सबसे पहले ये हुआ वो हुआ, और अगर आपने जिस स्टेट का एग्जाम उसका नाम है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो उस स्टेट के साथ आप चले जाइए, आपका 90% चांस आपका आंसर सही होने के। अगर आपको पता है तो एक अलग बात है, तब तो आपको हमेशा वही करना जो आपको आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, और इसमें जो क्वेश्चन दिया है कि हरियाणा का वन विभाग किस जिले में तीतर प्रजनन केंद्र चलाता है? यानी कि हरियाणा में जो तीतर प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है? और तीतर प्रजनन केंद्र जो है वो है पंचकुला के अंदर। तीतर प्रजनन केंद्र ये है पंचकुला के अंदर, और ये किसके द्वारा चलाया जाता है? हरियाणा में वन विभाग के द्वारा चलाया जाता है तीतर प्रजनन केंद्र। और वन विभाग हरियाणा के द्वारा ये चलाया जाता है। तीतर प्रजनन केंद्र पंचकुला के अंदर है, ये पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है तीतर प्रजनन केंद्र। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हाल फिलहाल एक एग्जाम में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन हम देखते हैं कि हरियाणा का कौन सा आदिवासी समुदाय पारंपरिक रूप से सांप पकड़ने और भाग्य बताने के व्यवसाय से जुड़ा है? जो CET का जो एग्जाम हुआ था जो कुछ ग्रुप्स का, उसमें पूछा गया था ये कि हरियाणा का कौन सा आदिवासी समाज है जो सांप को पकड़ता है और भविष्य बताता है। और इसमें ऑप्शन थे मेव, अहीर, सांसी और इनमें से कोई नहीं। तो जो मेन जो है जो सांप पकड़ते हैं जो उनको बताते हैं उसको हम बोलते हैं सपेरा समुदाय।
तो सपेरा समुदाय के वो लोग हैं जो सांप पकड़ते हैं और लोगों का भाग्य बताते हैं। ठीक है, ये जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, मेव, अहीर और सांसी, ये कोई भी ऐसी जनजाति नहीं है, इनमें से जाति नहीं है जो सांप पकड़ने से संबंधित हो। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, सीईटी का जो एग्जाम हुआ था 4 गुना बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए गए थे, उसमें ग्रुप में पूछा गया, कौन से ग्रुप का एग्जाम था, शायद ग्रुप 3 का, जो भी जिस भी ग्रुप का एग्जाम था उसमें ये पूछा गया था। और स्टूडेंट्स, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो आप ज्वाइन कर सकते हो, नॉलेज हब 7900, और सेम है @knowledge hub 7900 हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक है। तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी रेफर कर देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कौन सा लोकगीत वर्षा ऋतु के आगमन पर गाया जाता है। वर्षा ऋतु के आगमन पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है। वर्षा ऋतु के आगमन, फाग भी नहीं होता, फाग होता होली पर, खोरिया होता विवाह पर, और लूर नृत्य होता जो फसल बोई जाती है तब। तो इनमें से ऐसा कोई भी नृत्य नहीं है जो वर्षा ऋतु पर गाया जाता है। वर्षा ऋतु पर जो लोकगीत होता है वो तीज से होता है। तीज के संबंध में हम वर्षा ऋतु मनाते हैं, तो उसका तीज ऋतु से संबंधित आएगा, तीज का त्यौहार से। आगे क्वेश्चन मिलेगा इस पे। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये है जूठन ए दलित्स लाइफ। जूठन यानी कि जो जूठा होता है, जो ए दलित्स लाइफ, एक दलित की लाइफ, और एक पुस्तक है। इसके लेखक कौन है, जिन्होंने हरियाणा में एक दलित के जीवन के बारे में वर्णन करता है। एक किताब है, किताब का नाम है जूठन ए दलित्स लाइफ, तो दलित जनजाति है उसके ऊपर है ये। और इस पुस्तक के लेखक कौन है, और ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन ए दलित्स लाइफ पुस्तक के जो लेखक हैं वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा के चलिए ये। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 7, और ये है दाहिने हाथ का शंख। दाहिने हाथ का शंख ये किसने लिखा, एक नाम है, एक दाहिने हाथ का शंख एक पुस्तक का नाम है, और ये किसने लिखा, ये है सैयद गुलाम हुसैन शाह। सैयद गुलाम हुसैन शाह। दाहिने हाथ का शंख किसकी करती है, सैयद गुलाम हुसैन शाह की करती है दाहिने हाथ का शंख। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें है रण निमंत्रण गुरु गोविंद सिंह युद्ध चरित किस प्रसिद्ध हरियाणवी कवि की रचनाएं हैं। रण निमंत्रण गुरु गोविंद सिंह युद्ध चरित किसकी रचना है, ये है खुशीराम शर्मा की। खुशीराम शर्मा के द्वारा ये लिखे गए हैं। उसके बाद आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा का कौन सा भौगोलिक मंडल राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्रफल आरक्षित किए गए हैं। यानी ऐसी कौन सी भौगोलिक मंडल है जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जिसका है हरियाणा के अंदर, और वो है यमुना और घग्गर के मैदान। जो है यमुना और घग्गर के जो मैदान है हरियाणा में, जो उत्तरी हरियाणा से आते हैं उस साइड जो है वो भौगोलिक मंडल में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल उनका ही है, यमुना और घग्गर के मैदानों का। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आधे बच्चे तो ये सोचते हैं कि बहादुरगढ़ खुद एक डिस्ट्रिक्ट है, बहादुरगढ़ डिस्ट्रिक्ट नहीं है, बहादुरगढ़ एक तहसील है। और किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ आता है झज्जर के अंदर। बहुत से बच्चे इसका गुड़गांव लगा देते हैं, कई बार वो भी गलत है, क्योंकि ये सोचते हैं दिल्ली के पास है तो गुड़गांव होगा, वो गलत है। बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि बहादुरगढ़ खुद एक डिस्ट्रिक्ट है, वो भी गलत है। बहादुरगढ़ एक तहसील है और ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है, तो ध्यान रखने चाहिए। काफ़ी कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन हो जाते हैं जो हम ध्यान नहीं देते, काफ़ी आसान क्वेश्चन हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, और यह है कि हरियाणा राज्य द्वारा पहले चरण में कितने पीएम श्री स्कूल शुरू किए गए हैं। पीएम श्री जो स्कूल है वो हरियाणा में पहले चरण में कितने स्कूल खोले गए हैं पीएम श्री, और वो है 124। हरियाणा राज्य द्वारा पहले चरण में 124 पीएम श्री स्कूल शुरू किए गए हैं। 124 स्कूल है हरियाणा के अंदर पीएम श्री स्कूल। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 है 2023 में हरियाणा पुलिस ने किस माह में पूरे राज्य में मानव तस्करी के विरुद्ध एक माह का लंबा अभियान चलाया है। 2023 में चलाया था हरियाणा पुलिस ने पूरे एक महीने में मानव तस्करी को रोकने का एक अभियान, और वो चलाया था अप्रैल 2023 में। अप्रैल के महीने में वो मानव तस्करी रोकने का एक अभियान चलाया था हरियाणा पुलिस ने।
अगला है क्वेश्चन नंबर 13 और इसमें है कि 2024 में भी हाल फिलहाल में जंगलों में आग लग गई थी एक हिल स्टेशन पर। कहाँ पर ये आग लगी थी? और ये लगी थी मोरनी हिल्स पर। मोरनी हिल्स पंचकुला। मोरनी हिल्स यहाँ पर जो हिल स्टेशन है, यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले भीषण आग लग गई थी, इस वजह से ये क्वेश्चन बनता है। अगला है हरियाणा में धर्म की भूमि किसे कहा जाता है? धर्म की भूमि कहते हैं कुरुक्षेत्र का युद्ध का है, जहाँ कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच में, और यहाँ पर ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसी वजह से जो कुरुक्षेत्र की जो भूमि है उसको धर्म की भूमि कहा जाता है। कुरुक्षेत्र का जो युद्ध मैदान है उसको धर्म की भूमि कहा जाता है हरियाणा के अंदर। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है इसमें। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हरियाणा पर्यटक विभाग पिंजौर विरासत उत्सव किस वर्ष से मना रहा है? हरियाणा पर्यटक विभाग एक उत्सव बनाता है पिंजौर विरासत उत्सव। ये सबसे पहली बार कब मनाया गया था? और ये मनाया गया था 2006 में। पिंजौर विरासत उत्सव जो है सबसे पहले मनाया गया था 2006 के अंदर, तब से ये मनाया जा रहा है कंटिन्यू। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 और इसमें दे रखा है 1845 के किस विद्रोह का नेतृत्व अजीत सिंह ने किया था? जो अजीत सिंह ने कौन से विद्रोह का नेतृत्व किया था? और ये था लाडवा विद्रोह। लाडवा विद्रोह का नेतृत्व अजीत सिंह ने किया था, ध्यान रखना। लाडवा विद्रोह हुआ था 1845 में और इसका नेतृत्व किया था अजीत सिंह ने। एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। कब हुआ था? 1845 में। कौन सा विद्रोह था? लाडवा विद्रोह। नेतृत्व किसने किया? अजीत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? कुरुक्षेत्र के अंदर। गीता महोत्सव जो है वो हमेशा ही कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है, ये ध्यान रख लें। 2021, 22, 23, 24 कुछ भी देकर आपको कंफ्यूज कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र के अंदर ही मनाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है कि 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में हरियाणा की झांकी का थीम क्या था? जो अब 2024 में जो 75 आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ बनाई गई थी, ऐसे 26 जनवरी जो बनाई गई थी वो गणतंत्र दिवस जो था वो 75वां था। तो उसमें जो हरियाणा की जो झांकी थी उसको क्या थीम थी? किसके ऊपर वो झांकी आधारित थी? और वो थी मेरा परिवार मेरी पहचान। हरियाणा की झांकी की जो थीम थी वो थी मेरा परिवार मेरी पहचान। ये हरियाणा की झांकी थी। अगला है स्वदेश दर्शन। स्वदेश दर्शन इसकी रचना किसने की थी? स्वदेश दर्शन जो है ग्रंथ, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? और इसकी जो रचना की गई थी राम प्रताप जी के द्वारा की गई थी। स्वदेश दर्शन की रचना राम प्रताप द्वारा की गई थी। यह है क्वेश्चन नंबर 19। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। यह क्वेश्चन एक बार हमने पहले भी शायद कर चुके हैं। हरियाणा राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? हरियाणा का जो पुष्प, जो राजकीय पुष्प है वो क्या है? हरियाणा का राजकीय पुष्प है वो है कमल। हरियाणा राज्य का राजकीय पुष्प कमल है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। ये काफ़ी चर्चा का विषय है, ये क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है। जो हरियाणा की जो पहलवान है विनेश फोगाट, पेरिस ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, पेरिस ओलंपिक जो 2024 है इसमें विनेश फोगाट ने भाग लिया था। तो ये किस भार वर्ग में शामिल थी? विनेश फोगाट किस भार वर्ग में थी? तो पहले तो ये जो नॉर्मली जो पहले करती थी ये 54 किलोग्राम वाले में करती थी, लेकिन अब की बार इन्होंने लिया था 50 किलोग्राम वाले में, और ये ओवरवेट की वजह से फाइनल में बाहर हो चुकी थी। तो ये काफ़ी चर्चा का विषय रहा था। तो विनेश फोगाट ने जो अब की बार पेरिस ओलंपिक में जो भाग लिया था वो 50 किलोग्राम वाले भार वर्ग में भाग लिया था। उससे पहले ये 54 किलोग्राम वाले भार वर्ग में भाग लेते थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 और इसमें है कि अबू शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। अबू शहर वन्य जीव अभ्यारण्य ये किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? तो अबू शहर वन्य जीव अभ्यारण्य ये सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अबू शहर वन्य जीव अभ्यारण्य ये सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हरियाणा के किस जिले में अबू शहर वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो ये आएगा सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अगला है क्वेश्चन नंबर 23 और ये है चोर मार का प्रसिद्ध युद्ध। चोर मार का जो प्रसिद्ध युद्ध है ये किस जिले में हुआ था? तो चोर मार का जो प्रसिद्ध युद्ध है ये सिरसा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। अबू शहर वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी सिरसा के अंदर है। चोर मार का प्रसिद्ध युद्ध ये भी सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर
किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 24 और यह है कि हरियाणा का प्राचीन संदर्भ किस अभिलेख में है। जो हरियाणा का प्राचीन संदर्भ है किस अभिलेख में है, और यह है चारमान अभिलेख। चाहमान अभिलेख के अंदर हरियाणा का जो प्राचीन संदर्भ है वो बताया गया है चाहमान अभिलेख के अंदर। क्वेश्चन नंबर 25 है, हरियाणा के झज्जर जिले के डॉक्टर सुकुमा आचार्य को किस क्षेत्र में उनकी सेवा हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हरियाणा के एक डॉक्टर है सुकुमा आचार्य, इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। झज्जर डिस्ट्रिक्ट से हैं ये। किस क्षेत्र में दिया गया है उनको, ये दिया गया है अध्यात्मवाद के क्षेत्र में। अध्यात्मवाद के क्षेत्र में इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर सुकुमा आचार्य को। हरियाणा के झज्जर जिले से ये बिलोंग करते हैं। डॉक्टर सुकुमा आचार्य, इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है कि हरियाणा के फरीदाबाद जिले की कौन सी झील 10वीं सदी में तोमर वंश के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। फरीदाबाद जिले में एक झील है जो तोमर शासकों ने बनाई थी, तोमर वंश के शासनकाल में बनी थी, और वो है सूरजकुंड झील। सूरजकुंड का जो मेला लगता है वो यहीं पर लगता है, सूरजकुंड झील के पास। सूरजकुंड जो झील है ये फरीदाबाद के अंदर है, और ये 10वीं सदी में तोमर वंश के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी, सूरजकुंड झील। क्वेश्चन नंबर 27 है, और ये है कि बैगना ये हरियाणा में किस नदी की सहायक नदी है। और बैगना जो है वो मारकंडा नदी की सहायक नदी है। बैगना जो है ये मारकंडा नदी की सहायक नदी है। बैगना मारकंडा नदी की सहायक नदी है, ये ध्यान रखना। हरियाणा में बैगना जो नदी है ये मारकंडा नदी की सहायक नदी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, और ये है गमजा बेगमजा किसकी प्रमुख रचना है। और यह है प्रोफेसर आर.पी. शौक। गमजा बेगमजा किसकी प्रमुख रचना है, प्रोफेसर आर.पी. शौक की। गमजा बेगमजा। क्वेश्चन नंबर 29 है, हरियाणा की कौन सी नहर नंगल के पास सतलुज नदी से निकाली गई है। नंगल के पास सतलुज नदी से जो नहर निकाली गई है वो है भाखड़ा नहर। नांगल के पास जो सतलुज नदी से जो पंचकुला अंबाला की साइड है वो है भाखड़ा नहर निकाली गई है सतलुज नदी से। कौन सी नहर है, भाखड़ा नहर। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, और इस क्वेश्चन में जो दे रखा है वो है कि हरियाणा में खादर, नैली और बेट क्षेत्र में जल स्तर क्या भूमिका निभाता है। खादर, नैली और बेट क्षेत्रों में जो वाटर लेवल है वो क्या भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर जल स्तर काफ़ी ऊंचा है, इसके कारण ट्यूबवेल से सिंचाई करना काफ़ी आसान हो जाता है। यानी कि जो क्षेत्र है, खादर का जो क्षेत्र है, नैली का क्षेत्र और बेट का क्षेत्र है, यहाँ पर जो पानी का स्तर है वो काफ़ी ऊंचा है, ज़्यादा गहराई में पानी खोदने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर आसानी से ट्यूबवेल से भी हम आसानी से सिंचाई कर सकते हैं खादर, नैली और बेट के क्षेत्रों के अंदर। तो स्टूडेंट ये थे आज के क्लास के इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो रखे हैं, जो हाल फिलहाल चर्चा में है किसी ना किसी वजह से, इसलिए ये स्पेशल क्वेश्चंस की आपके पास ये क्लास दी गई है। सीईटी का जो एग्ज़ाम अब होना है आप बेशक से चेक कर सकते हो, इन्हीं क्लासेज में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हरियाणा जीके के घुमा फिरा के। तो जो भी कैंडिडेट HSSC सीईटी एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहा है वो सारी क्लासेस ज़रूर देख लें। हम छोटी छोटी ही क्लास करवा रहे हैं ताकि आपको आसानी रहे क्वेश्चन चेक करने में, क्वेश्चन याद करने में। ज़्यादा लंबी क्लास में स्टूडेंट बोर हो जाता है, इसलिए आपके लिए छोटी छोटी क्लासेस हैं, और ये इंपॉर्टेंट है हरियाणा जीके की क्लास। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड हरियाणा जीके के क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। हरियाणा जीके के MCQ क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। फटाफट से क्लासेस आप सारी देखते रहिए, और जो कैंडिडेट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, नॉलेज हब 7900 को। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।